हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हमने देखा था ज़रा प्यार से बोलना सीख लीजिए। फिर से इसके एक बार रिवीजन के मार्फत आपको पढ़ाना चाहती हूँ। तो इस कविता के कवि है रमेश दत्त शर्मा। इनका जन्म 1939 जलेसर एटा उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका परिचय देखेंगे, मृत्यु 2012 में। परिचय: शर्मा जी 50 वर्षों से पत्र पत्रिकाओं, रेडियो और टीवी के माध्यम से वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रचार प्रसार करते आ रहे हैं। आपका दृष्टिकोण यह है कि ये सब प्रचार सभी के माध्यम से सभी को देखने को और सुनने को मिले। आपको अधिक सारे पुरस्कार भी मिल चुके हैं। आप कक्षा 7वीं 8वीं के स्थानीय मुशायरों में चचा जलेसरी के नाम से शिरकत करने लगे थे। अब देखेंगे पद्य सब। इस पद्य में क्या बताया गया है। जो प्रस्तुत गज़ल में शेरों में शर्मा जी जरा प्रेम से बोलना, सही समय पर बोलना, बोलने के पहले विचार करना, आत्मनियंत्रण रखना, मधुरभाषी होना आदि गुणों को अपनाने के लिए प्रेरित किया गया है। आपका मानना है कि हमेशा होठ सीकर बैठना उचित नहीं है। आवश्यकता अनुसार आक्रोश प्रकट करना भी ज़रूरी है। हमेशा हम चुप रहेंगे तो कहाँ गलत समय पे भी चुप रहने में आ जाएगा। इसलिए हमको थोड़ा सा समय देखकर बोलना भी चाहिए। उचित समय देखकर उचित शब्द बोलना। जब समय बोलने का नहीं है तो नहीं बोलना चाहिए, और बोलने का समय और चुप रहना भी गलत होता है। इसलिए कहा है कि समय देखकर बोलना चाहिए करके। आवश्यकता अनुसार आक्रोश प्रकट करना भी जरूरी है। वाणी की मधुरता सामने वाले के मन जीत लेती है। हम ऐसे बोलते समय हमारी वाणी में मिठास होगी तो हम अगले व्यक्ति का मन जीत सकते हैं। यही इस कविता के अंदर बताया हुआ है। वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। क्या कहा इसके अंदर? जब आप बात करते हो तो आपकी बात कैसी होनी चाहिए? मीठी बात होनी चाहिए। किसी के साथ में बात कर रहे हैं तो इतनी अच्छे से बात करो कि उस व्यक्ति को तुम्हारा बोलना मीठा लगना चाहिए। यदि हम बोल रहे हैं उसके साथ और उसको लगेगा कि इस व्यक्ति ने नहीं बोला तो बहुत अच्छा है, मतलब अपना बोलना उसे पसंद नहीं आ रहा, इस समय पे बोलना भी उचित नहीं है। अगला व्यक्ति हमारे साथ में किस ढंग से रहता है ये देखकर बोलना चाहिए। इसलिए कहा है कि मीठा बोलो, जबान के अंदर शहद की जैसी मिठास बोलना चाहिए, मधुरभाषी बनना चाहिए, और तुम दूसरों से मीठे शब्दों में बात करो। जरा भी बोलो, प्यार से बोलो। जब आवश्यकता हो तब बोलो, उससे ज़्यादा बिना आवश्यकता से नहीं बोलना चाहिए। जब किसी ने सलाह मशवरा मांगा तो ही देना है, वरना देने की कोई आवश्यकता नहीं है। और क्या कहा है देखो, पहली 2 लाइन हो गई। वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। बोलते समय कैसा बोलना है? प्यार से बोलना है। और जब तुम बोल रहे हो तो तुम्हारे शब्द मिश्री से भी मीठे होना चाहिए। चुप रहने के यारों बड़े फायदे हैं, जुबान वक्त पर खोलना सीख लीजिए। क्या कहा है? चुप रहने के यारों, क्या ज़्यादा बोलना भी आवश्यकता नहीं है। काम पुरता ही बोलो, समय पर ही बोलो, पूछा गया तो ही जवाब दो, बीच में किसी के बोलना नहीं चाहिए। जुबान वक्त पर खोलना सीख लीजिए। ऐसा नहीं कि हम बोल रहे हैं तो हमारा बोलना गलत हो रहा, और जहाँ बोलना उचित है उसलिए कहा है कि जुबान वक्त पर खोलना भी सीख लेना चाहिए। तो यहाँ पे आपकी आवश्यकता है बोलने की और आप बोलेंगे नहीं तो क्या हो जाएगा? उस वक्त अगले व्यक्ति का कुछ नुकसान होता है, अगले व्यक्ति को कुछ आपकी आवश्यकता है या उसको कोई तो भी चीज़ का दंड मिल रहा है, लेकिन तुम यदि बोल दो तो व्यक्ति का उस चीज़ से वो बचा हो सकता है। तो इसलिए आपको सच समय पर बोलना भी चाहिए। आ ध्यान में? कुछ कहने से पहले जरा सोच लीजिए, ख्यालों को खुद तोलना सीख लीजिए। क्या कहा? जब हम बोल रहे हैं, किसी के साथ में कुछ बात कर रहे हैं तो बोलने के पहले हम क्या बोल रहे हैं ये सोचकर बोलना है। क्या होता है, एक बार जबान से निकला हुआ शब्द वापस नहीं आता,
उसी प्रकार जैसा तीर कमान से निकल गया तो वापस नहीं आता, उसी प्रकार हमारे ज़बान में से जो शब्द निकल गया वो वापस नहीं ले सकते हम, कितना भी कोशिश कर लो। इसलिए जब भी बोलना है तो बोलने के पहले हमको सोचना है कि मैं क्या बोली, तोल तोल कर बोलना है। ख्यालों को खुद तोलना सीख लीजिए। हम क्या बोल रहे हैं और हमारे बोलने से अगले व्यक्ति को क्या उसका प्रभाव हो रहा है उसके ऊपर, ये सोचना है हमको। तोलना यानी शब्द तोलना है, तराजू में तोलना नहीं है, लेकिन बोलने के पहले हम क्या बोल रहे हैं उसको 10 बार सोच के फिर निकालो मुँह के बाहर। फिर एक बार निकलने के बाद में तुम उसको पकड़ नहीं सकते, ऐसे ध्वनि उड़ती जाती है कि हम उसको कितनी स्पीड होती है तो हम उसको पकड़ नहीं सकते और उसको बचा नहीं सकते। इसलिए जब भी बोलना है तो पहले ही शब्द तोल कर बोलो, ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं होती है। आ रहा समझ में? तो आपको ये भी कहा यहाँ पे कि हम जब बोलते हैं तो बोलते समय हमारी कितनी ऊर्जा जाती है, ऊर्जा वेस्ट होती है। तो यदि हम कम बोलेंगे तो हमारा ऊर्जा बचती है, समय बचता है और ऊर्जा के और समय की किसी भी सकारात्मक कार्य में हम लगा सकते हैं। पूरा जो समय है हमारा, जो हमारी ऊर्जा बचा रहे हम, तो ये हम हमारे सकारात्मक कार्य के लिए भी लगा सकते हैं। तो इसलिए क्या करना है कि जो हमारी ऊर्जा बचेगी वो हम अच्छे कार्य के लिए उसका उपयोग में ले सकेंगे। तो इसका एक फ़ायदा ये होता है कि हम जब बोलते हैं तो सोच समझकर, तोलकर और ऊंचे शब्दों से बात प्रयोग करना चाहिए और समय पर बोलना चाहिए, बेसमय पर भी नहीं बोलना चाहिए। जब जब बोलने की आवश्यकता हो तब चुप रह जाओ तो भी गलत होता है। इसलिए क्या करना है कि हमको समय समय पर बोल लेना चाहिए। आया ध्यान में? और पहले गाथे में कहा है कि शब्द कैसे बोलना है हमको, वाणी शहद से भी मीठा बोलना है और सबके साथ में हमको प्यार से बोलना है। आ रहा समझ में? हमको कैसा बोलना है, प्यार के साथ में बोलना है और शब्द हमारे शहद से भी मीठे निकलना चाहिए। और जब बोलना है उसी समय बोलना, ज़्यादा बोलना नहीं। और ज़्यादा बोलने से हमारा नुकसान होता है और हमको क्या करना चाहिए, हमारे पास की जो ऊर्जा है उसको बचाना है, समय को बचाना है। ऊर्जा और समय को हम यदि बचाएंगे तो ये हमारा सारा काम, ऊर्जा और समय हम किसी सकारात्मक के लिए ये ऊर्जा और समय हम हमारे कार्य को लगा सकते हैं, है ना? आ रहा ध्यान में? अब आगे का संजय देखेंगे। तू तड़ाक हो या फिर हो तू मैं अपने आप को टोकना सीख लीजिए। अब देखो कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा तड़क फड़क बोलने की आदत होती है। मैं तो मुँह पे बोलता हूँ, मैं तो डरता नहीं, मेरे को क्या करना है किससे, ऐसी जो भाषा है इस समय पे झगड़ा ज़्यादा होने की शक्यता होती है। या तो तू मैं किसी का चालू है तो उस समय पे हमको क्या करना, अपने आप को टोकना चाहिए कि मैं क्यों बिना काम के बकवास कर रहा हूँ, क्या मतलब है यहाँ मुझे बोलने का। जब मैं यहाँ से 2 कदम दूर चला जाऊँगा तो क्या हो जाएगा, 2 कदम मैं पीछे से हट जाऊँगा तो ये तू मैं की बहस बंद हो जाएगी। क्या होता है जब हमको ज़्यादा झगड़ा होने लगता है तो उस समय 2 कदम पीछे जाना और एक घुट ठंडा ठंडा पानी पी लेना। जब हम ठंडा ठंडा पानी पीते हैं तो हमारा दिमाग ठंडा होता है और ठंडा होने के बाद में जो हमारी तू मैं हो रही वो भी ठंडी हो जाती है, रिलैक्स हो जाती है। तो बिना कारण किसी के साथ में टू मैं भी नहीं करना चाहिए और उस समय अपने आप को टोकना भी जरूरी होता है। आया समझ में? यहाँ तक। आगे का हम अगले पीरियड में और देखेंगे और इतना फिर से आपको इसको तैयार करना है और आपके नोटबुक में इसको लिख लेना है, ठीक है? ओके। आपको इसके जो कठिन शब्द है उसके भी अर्थ आपको लिखना है, कितने कविता के अर्थ भी आपको नोटबुक में लिखना है।